अस्सलाम वालेकुम। अज की गल सुनांदिया दिल बहुत दुखी है। माँ बाप अगर औलाद नूं पढ़ाते हैं तो माँ बाप नूं चाहिए कि औलाद नूं थोड़ी बहुत खुद मुख्तियारी देनी ताकि वह अपनी मर्जी के फैसले कर ले। ये नहीं उन्होंने अपने फैसले थोप के जो कुछ पढ़ाया है औलाद का ज़ाया हो जाए। घर रिश्ते वाली आई आके कहती है बाजी मेरे को बाहर का रिश्ता है जे तुसां करना है। तो बाजी ने एक मिनट भी ना सोचा, उन्हें आख्या ठीक है सानू दसो केड़ा रिश्ता है। यह सारी फैमिली बाहर होंदी है लेकिन मुंडे का थोड़ा जिहा दिमाग नहीं ठीक। उन्हें आख्या फिर क्या तू सानू दस रिश्ता केड़ा। नहीं कि बाजी मैं 30,000 रुपया लवांगी। उन्हें आख्या 30,000 तेनों देंगे कोई मसला लेकिन घर अपने खाण वास्ते नहीं, लेकिन 30,000 रुपया तेनों देंगे। कुड़ी चंगी भली लायक चंगे नंबर लैंदी, पाकिस्तान च मैनूं चंगा रिश्ता लभ जे यार, लेकिन नहीं बाहर का रिश्ता। उन्हें आख्या ठीक है जी तू दस सानू रिश्ता केड़ा। उन्हें आख्या बाजी जे तुहानूं मंजूर है तो मैं उन्होंने तुहाडी गल करानी है। उन्हें आख्या गल करा फटोफट, मैं तेनों पैसे भी देंगी। उन्हें जनाब फोन किया, उन्होंने आख्या जी यह रिश्ता है मेरे को। कुड़ी की फोटो तको कुड़ी वाकई बहुत ज़्यादा सोहनी सी, नाले पढ़ी सी। उन्हें आख्या जी रिश्ता सानू मंजूर है, कुड़ी भी बड़ी सोहनी है। उन्हें आख्या जी ठीक है असीं पाकिस्तान आने तो आके कुड़ी की तली तो कोई राह जाने तो फिर बाद जो शादी कर लाँगे। उन्हें आख्या जी ठीक है। कुड़ी भी बड़ी खुश हुई कि मेरा बाहर रिश्ता हो चला तो मैं बाहर टुर जाऊँगी। वो जनाब घर आए, उन्हें आके कुड़ी तकी बड़े खुश। उन्हें कुड़ी की तली के पैसे रखे, माँ की तली के पैसे रखे। गरीब घर से वो खुश हो गए जी ये तो बड़े कोई चंगे घर मेरी कुड़ी लाग चली है। खानदान वाले सारे गल्लां होण लग पईयां कि कुड़ी दी बाहर टुर जाएगी। वो जनाब उन्हें आख्या जी महीने बाद असीं मुंडे ने भी नाल लैके ते पाकिस्तान आवांगे तो आके शादी कर देंगे। उन्हें आख्या ठीक है। वो जनाब गए, महीने बाद जिसले वापस आए, जिसले मोड़ा तकिया, मोड़ा जड़ा बड़ा मुश्किल ना टुरदा है तो ज़हनी तवाज़न उदा ठीक नहीं सी ते हत्थ भी उहदे सीधे नहीं सी पैंदे ते ज़्यादातर रोला ही पांदा आ। उन्हें जिसे तकिया तो उन्हें आख्या तो मुड़ा ज़्यादा बीमार है। उन्हें आख्या बस बाजी तो दस्या थोड़ा जिहा दिमाग नहीं सही, पहला बिल्कुल सही सी, हुण थोड़ा ज़्यादा दिमाग हो गया। तो कुड़ी ने आख्या, उन्हें आख्या अम्मी मैं तो नहीं ये शादी करनी, मैं क्या करांगी ये शादी। उन्हें आख्या धीए गल सुन, अगे पाकिस्तान केड़े रिश्ते पे ने, तू ये रिश्ता कर, बाहर जा आपे सैट होई सब कुछ ठीक हो जाएगा। इत्थे नेरी भुख ही तेनों कित्थों रिश्ता लभना है। कुड़ी भी माँ दी गल्लां च आ गई। उन्हें आख्या ठीक है अम्मी जिस तरह तुसीं फैसला करो। उन्हें आख्या जी ठीक है कुड़ी नूं मंजूर है, सानू मंजूर है, शादी करो। उन्हें शादी की, शादी करके कुड़ी नूं बाहर लै गए। जिसले कुड़ी बाहर गई वो जनाब कुड़ी च घरदियां दे कम अगों मुड़े दे कम, वो सारा दिन कम्मां च लगी रहे तो एक दिन भी उन्होंने घर चों बाहर नहीं कढ़िया। उन्होंने जदों किधरे लैके गए ने आपू नाल गए तो लैके वापस आए ने, कदे उन्होंने स्कूल नहीं तकाया, कदे उन्होंने मार्केट नहीं तकाई। सारा दिन वो घर मुड़ा रहिंदा आ, या गौरमेंट कोई 2-3 घंटे वास्ते मुड़े नूं लै जांदी तां उन्होंने थोड़ा साह आउंदा सी, वो भी साह नहीं सी आउण दिंदे। घर दे उहदे कोलों काम करांदे सी ते चंगी भली पढ़ी लिखी कुड़ी होई, लेकिन उन्होंने बाहर दी यूरोप दी हवा नहीं लगन दित्ती। 3 साल बाद कहती है हालां मेरा दिल है कि मैं पाकिस्तान नूं चक्कर लावां, अम्मी अब्बू नूं मिल लावां। उन्हें आख्या पुत्तर तू लगी जा, नाल अपने हावंद नूं भी लै जा। उन्हें आख्या मैं कल्ली जावांगी, चलो फिर टुरावांगे। उन्हें आख्या असीं क्यों संभालीए दा जाना, ये नाल लैके जाए पाकिस्तान, उत्थे जाके भी यही काम करे। उन्हें आख्या ठीक है हालां मैं लै जानी है नाल, चलो पाकिस्तान तो चक्कर लाओ। उन्हें टिकटां करा के दित्तियां, हावंद भी नाल गया पाकिस्तान जाके उत्थे उन्होंने कोई फेरन टुरन नहीं। वो जना जूं ही ओले होवे तो जना रोला पा दे बई तू सामने आ। वो जने नूं उन्हें खुआलना है, उन्हें ध्यान रखना है सारा दिन। उत्थे घर सिर्फ अपने माँ प्यो नूं मिली है, बाकी होर नूं कुछ भी नहीं। उत्थे कुदरती उसे मुल्क च जिथे वो रहिंदी है उत्थे एक हाला आई सी घर, वो हाला नाल मुलाकात। उन्हें आख्या तू किहड़े शहर नहीं है। उन्हें आख्या मैं फलाने शहर नहीं है तो तू मैनू दसना सी मैं तेनों मिलना। हाला मैं तेनों के मिलना है, उत्थे तो मैं घरों बाहर ही नहीं निकलती। उन्हें आख्या चंगी गल है, उत्ते सारी दुनिया बाहर जाती है, स्कूल जाती है, मार्केटां जाती है, तू किधरे भी नहीं जाती। नहीं हाला मैनूं तो पता ही कोई नहीं, 3 साल हो गए उत्थे कि यूरोप के चीज़ है। उन्हें आख्या चल कोई नहीं है मेरा नंबर लिख लै, तू मैनूं करे फोन मारी मैं तेनों बाहर फ्रंट रन लै जाऊँगी। उन्हें आख्या ठीक है। उन्हें नंबर लिख लिया, महीना रही बेचारी वापस आ गई। वापस आई 5 साल के कार्ड जिसले पूरा होया तो उन्हें किरे सुन लिया दरवाजे चों कि हाला भी गल करे अपने जड़े जने नाल। उन्हें आख्या ये पेपर फिर हुण 2 साल के कच्चे लभणगे क्योंकि 5 साल ना इस कोर्स कराया ना इसका टैक्स दिता तो गौरमेंट ने इन्हूं पक्के कागज़ नहीं देने। हुण फिर 2 साल का देणगे, 2 साल होर इत्थे रवे, इस तो बाद इन्हूं पाकिस्तान टोर जाएंगे जने नाल। इन्होंने आख्या तू उत्थे रह, फिर दोबारा तेरे पेपर जमा कराने आ, फिर कच्चे 5 साल के पेपर लभणगे तां ये इत्थे साडे नाल रवेगी, इहदे पेपर नहीं पक्के बनन देने। उन्हें जिसले यह सुनिया उन्हें आख्या इन्हां दा कोई होर ही प्रोग्राम है। उन्हें किया हाला नूं फोन जिहड़ी पाकिस्तान लभी सी। उन्हें आख्या हाला मैं तुहानूं मिलना चाहनी हाँ, मेरे नाल कोई मसला है। उन्हें आख्या मैं तेरे तू 1.5 घंटा दूर रहनी है। उन्हें आख्या कोई नहीं मैं बाहर आ जानी हाँ, तो आंदी मैं घर का एड्रैस देनी। हाला घर नहीं मैं तेनों बाहर ही मिलांगी। उन्हें आख्या ठीक है चल बाहर मिलनी। हाला आई, उन्हें आके फ़ोन किया, ये गई बाहर जाके दस्सी हाला इस तरह मैनूं 5 साल हो गए ने, ना इन्हां मैनूं किसी पासे जाण दिता है, सारा दिन घर जने की खिदमत ते इन्हां दी खिदमत।
ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਡ ਲੱਭਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰ ਦੇਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਭੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਚੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਣੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਆਈ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਧੀਏ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਹੋ? ਹਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲਾ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹ 80 ਰੱਖੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਬਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਇਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਤਲਾਕ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਮਦ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਓ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਲੱਭਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।